प्रथमा बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशि दापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु जो है आप ही के हैं। सद्गुरु जो है पूरे संसार के हैं। इस माया देश में यहाँ पर जो है दुख है सुख है, यहाँ जन्म है मृत्यु है, यहाँ सुबह है शाम है, बचपन है तो बुढ़ापा भी है। यह जो है प्रकृति जो है ऐसी ही है, ये हर पल बदलती है, हर क्षण बदलती है। प्रकृति का नियम ही यही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। कि जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय,
सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। कौन आनंद अपूर्व है। कौन आनंद अपूर्व है। भोगे जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास कौन आनंद अपूर्व है। भोगे जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास। स्वामी जी जो है शब्द प्रकाश में क्या कह रहे हैं। मानिक तोहरो हेरा गईले। संत याही रे जग में। मानिक तोहरो हेरा गईले। संत याही रे जग में। आए संतों, आपका मानिक आपका मणि जो है हेरा गया है इसी संसार में। स्वामी जी कह रहे हैं जैसे सर्प होता है, एक मणि वाला सर्प होता है, उसका जीवन वो मणि ही है। मणि को निगल देता है वो रात में और उसको चमकता रहता है। कीड़े मकोड़े जो है उस रोशनी में आते हैं और उसको खाने के लिए मेढक आते हैं और फिर सर्प का जो है वही भोजन हो जाता है। तो मनुष्य इस धरती पर सबसे शैतान मनुष्य ही है। वह मणि भी चुरा लेता है। कौन? मनुष्य जो है वो रात में देखता है सर्प जो है मणि निकाल करके और वह उसी के प्रकाश में चलता रहता है। अपना भोजन उसको उसी से मिलता है। तो ये लोग क्या करता है, मनुष्य जो है नाद एक वहाँ जहाँ वो अंडा रखता है वही एक जो है लकड़ी का बना करके रख देता है, घिरनी टाइप का लोहे का नाद जो है। और जैसी ही जो है सर्प जो है निकालता है वहाँ, वह ऊपर से जो है उसी लाइन में लगा करके और सीधा जो है धम से जो है छोड़ देता है। मणि जो है ढक जाती है। अब सर्प का जीवन तो मणि ही है। सर्प आता है उस नाद को हटाना चाहता है, उसमें भाले लगे होते हैं, वो सर्प जो है उसी में कट करके मर जाता है, लेकिन वो जो है मणि को हटा नहीं पाता है। और मनुष्य जो है उस मणि को ले लेता है। अब क्या करता है वो सब अलग विषय है। तो मानिक तोहरो हेरा गईले। संत याही रे जग में। मानिक तोहरो हेरा गईले। संत याही रे जग में। काम क्रोध मद लोभ मोह में दुर्लभ जीवन नसा गईले। संत याही रे जग में। मानिक तोहरो हेरा गईले। संत याही रे जग में। शब्दाय स्पर्श रूप रस गंध याही विषय
पकड़ा गईले संतों याही रे जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संतों याही रे जग में काम क्रोध मद लोभ मोह में दुर्लभ जीवन नसा गईले संतों याही रे जग में शब्दाय स्पर्श रूप रस गंध याही विषय पकड़ा गईले संतों याही रे जग में विषय वास में निस दिन धावे निज घर सुधिया भुला गईले संतों याही रे जग में। स्वामी जी कह रहे हैं, आए संतो, आपका घर जो है भुला गया है, मानिक तोहरो भुला गईले संतों याही रे जग में माता पिता सुत नारी बांधव यह तो हिया की अरुझा गईले संतों याही रे जग में विषय वास में निस दिन धावे निज घर सुधिया भुला गईले संतों याही रे जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संतों याही रे जग में काहे सदा फल सद्गुरु खोजो दुर्लभ अवसर आ गईले संतों याही रे जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संतों याही रे जग में। इसी संसार में सभी का मानिक मणि जो है हेरा गया है, जो आनंद देने वाला है वही भुला गया है। तो सद्गुरु का क्या काम है? तो भूले हुए जग जीव को, भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाए, भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही सद्गुरु दी व कहाय, अमित कालिका भूलिया पहुँचाया पन देश, अमित कालिका भूलिया पहुँचाया पन देश, देव सदा फल क्या कहीं, अमित कालिका भूलिया पहुँचाया पन देश, देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी सभा में बैठे हुए संत जन भी हैं जो अपना घर को जानती हैं और रहती भी हैं
आनंदित भी रहती हैं। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस शांतनी। किसी किसी को थोड़ा भ्रम भी होता है। अनंत काल से इस संसार में जीव जो है भटक रहा है। बाहर बाहर हो जती अंदर की शोधिनाय। अबिन सदगुरु पावो नहीं भटकी मारो जग माय। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय। अबिन सदगुरु पावो नहीं भटकी मारो जग माय। तो पूरा संसार जो है वही तो ढूंढ रहा है। साथ जो है गर्भ से बाहर आता है, बच्चा होता है, बच्ची होती है, बड़ा होता है, बालक होता है, बालिका होती है। ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, फलाने करो, ढिकाने करो, ये काम सीखो, वो काम सीखो, नौकरी पकड़ो, बिजनेस करो, खेती करो, दुकानदारी करो, जो करना है करो। फिर जो है शादी करो, विवाह करो, पुत्र उत्पन्न करो, पुत्री उत्पन्न करो। इसी में जीव जो है ढूंढ रहा है। तो बिना सदगुरु का नहीं न मिलेगा। तो आपको सदगुरु जो है मिला हुआ है। सदगुरु जो है आपको मिला हुआ है और सदगुरु आपको बता भी रहा है। ये आपका न काम है। आप भेद को समझिए। जब आपकी चेतना सदगुरु चरण में जाएगी तभी धुलेगा वो। आप भेद को समझिए। पूरे विश्व के अंदर में मन को साफ करने का, मन को धोने का उपाय जो है संतों के पास है। इसीलिए जब आप किसी संत से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप जो है प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। ये अनुभव का विषय है। जब हम लोग किसी दुख में दुखित हो जाते हैं तो संतों के संग बात करने से आनंदित हो जाती हैं। यह जो है अनुभव का विषय है। वो संत जो है आपके दुख को हर लेता है, क्योंकि उसके पास सदगुरु होता है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कन, अविरह बिना नहीं भक्त है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कन, विरह बिना नहीं भक्त है। शील बिना नहीं अन्न। तो स्वामी जी तो बता दिए हैं। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी इतना रोज बताई जाती है। स्वामी जी ने क्या कहा? चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। तो जहाँ सी अल हो
जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। जोगी जंगमा नहीं मुनि दूर बसवा, जोगी जंगमा नहीं मुनि दूर बसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। त जोगी जंगमा नहीं मुनि दूर बसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। सारा शब्द गही चलु वही देशवा। सारा शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ से अइलो हो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। जहाँ से अइलो हो। तो गुरु के चरण में ही आपका घर है। तो जब सदगुरु के चरण में मन को रखोगे तब ना विहंगम योग में एकदम साफ साफ आपको सदगुरु जो है बता देता है, लखा देता है और बोध भी करा देता है। तो जब आप सदगुरु के चरण में मन को नहीं लगाएंगे कभी होगा ही नहीं। मन जो है कभी भी सदगुरु के चरण में नहीं लगेगा, उसको लगाना पड़ता है। आप भेद को समझिएगा। मन को जो है कभी भी वह सदगुरु चरण में नहीं लगेगा, उसको लगाना पड़ता है। लगाते 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 शुद्ध हो जाता है। और जो है जब शुद्ध हो जाता है तो जो है आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो गुरु के चरण में कैसे लगेगा, यही तो पूरा सत्संग में रोज ही बताई जाती है। रोज ही बताई जाती है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न शिला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। अब पिया मिलन की जुगती जो है कबीर साहब ने कलयुग के 5025 वर्ष पहले ही बता दिया था। आप भेद को समझिएगा। और आज भी वही बताई जाती है। एकदम विहंगम योग में आपको खोल खोल करके बताया जाता है। निसदीन सुरती घड़ा पर रखो। निसदीन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो।
निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जब तक आप सुरती नहीं संभारोगी तो पिया से मिलन होगा ही नहीं। ये जो है सदगुरु की यही वाणी है। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, घड़ा मतलब सदगुरु का चरण। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती खुटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरईन, पिया तो हर बसता, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। हंसा हंसा चलो चलो निज देशवा, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। बहुत दिनों के बाद ये भजन आज याद आई है। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। अवहि देशवा में नित्य पूर्णिमा, कबहु न हो लायन देर। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। अवहि देशवा में नित्य पूर्णिमा, कबहु न हो लायन देर। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। रिमि झिमी देवबरी से भीजता है नीर दे। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। ओहि देशवा में नित्य पूर्णिमा, कबहु न हो लायन देर। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। रिमि झिमी देवबरी से भीजता है नीर दे। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। लक्ष्मी वाघर झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। लक्ष्मी वाघर
झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली। ब्रह्मावा घर बनला टहलुआ, विष्णु करे चरवाही। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। तो कहत कबीरा सुना हो बीराइना, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद का अर्थ समझे, पहुँचे मूल ठिकाना। तो आपका मूल ठिकाना कहाँ है? हम लोग कहते हैं संसार में गाजीपुर जिला और फलाना गांव फलाना, ये आपका असली निवास नहीं है। आपका निवास इस शरीर भी नहीं है। इस शरीर में ये घर है आपका, लेकिन ये घर भी जो है जड़ शरीर है, ये भी खत्म होगा। फिर आपको जो है दोबारा जन्म मिलेगा। परम पुरुष उपलब्धि है, परम पुरुष उपलब्धि है। जीते जी यशमान, परम पुरुष उपलब्धि है। जीते जी यशमान, अमरन बाद फिर जन्म है। यह जगरो गय साथ। तो आपको जीती जी जो है अपना घर देखना है। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैलासी आवागमन वन होलाई। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा कालो न जाला हो। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा कालो न जाला हो। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैलासी आवागमन वन होलाई। तवन घरवा खोजई साधु। तो कबीर साहब बोले हैं, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। प्रकृति आधार तू ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68,
ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दरसी मोती बरसी अमियाना अध्ययन वाऊंगा। अनुभव दरसी मोती बरसी अमियाना अध्ययन वाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं परम पुरुष दिखलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। तो जो आवागमन है, अभी आप लोग किस घर में बैठे हो, कल को यहाँ आप नहीं रहेंगे, आप इस घर से निकाल दिए जाएंगे। ये शरीर आपका घर है, इसमें आपको कैद किया गया है। इसमें से जो है आपको निकाल करके फिर अन्य योनियों में डाल दिया जाएगा। आप भेद को समझिए। ये जो संसार में जो घर है रोज बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। तो जो है आपन घर को शुद्धि करना है। हंसा शुद्धि करवा पन दिशा, हंसा शुद्धि करवा पन दिशा। हंसा शुद्धि करवा पन दिशा। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। ओ ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। वो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम काना न। हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, अमीय बूंद तहाँ झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। उसी घर में तो आपको जाना है। तो सदगुरु जो है लखा देता है, आप बूझ नहीं पाते हो, अलग बात है। लेकिन कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको सदगुरु ना लखाया हो। और जो है संत वाणी में जो है सारी भेद जो है खोल दिया गया है।
सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जो है आपका काम क्या है? आपका एक ही काम है, सुरति को जो है गुरु के चरण में संभालना, बस यही काम है आपका। आप जो है संसार में रहें, काम कोई करते रहे, प्रेमधार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, काम कोई करते रहे, काम कोई करते रहे, प्रेमधार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम धार टूटे नहीं, वहराई का समान, अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान, प्रेम धार टूटी नहीं, वहराई का समान, अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका प्रेमी कौन है? सद्गुरु है। ऐसा वाला प्रेम नहीं है जो आप संसार में देखती हो, वह प्रेम नहीं है। वो सद्गुरु जो आपको जो है प्रेम करता है वह चेतन देश में है, वह प्रेम जो है सूरज से होता है। आप भेद को समझिए, वहाँ शरीर नहीं है और जहाँ शरीर है वहाँ प्रेम नहीं है। आप भेद को समझिए, प्रेम वो नहीं है जो संसार समझता है, प्रेम जो है चेतन देश में है, सद्गुरु के प्रकाश में है, वहाँ सुरत जाती है, वहाँ शरीर नहीं है। संत भी आपको जो है सूरत से ही प्रेम करते हैं। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बारे चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नहीं। तो जब गुरु के चरण में आप रहेंगे तो संतों का बोध हो जाएगा। आप भेद को समझिए, ऐसे कोई संत को नहीं पहचान सकता है, वही पहचान सकता है जिसकी चेतना सद्गुरु चरण में है। पहले ये संत क्या होता है हमें बोध नहीं था, भजन गा दिए बस हो गया। ऐसे ऐसे लोगों के घर में मैं गया हूँ, भजन भी गाया हूँ, वो लोग उर्द भी हुआ है, लेकिन मैं नहीं पहचान पाया। अभी बाणी से जो है समझ में आ जाता है। आपके बोलने से ही, आवाज़ से ही पता चल जाता है
यह सदगुरु की महिमा है। आप भेद को समझिए, यह अपने आप सिद्ध हो जाता है। और जो संत होता है उसका सबसे प्रेम होता है, लेकिन वह जो है जड़ देश में नहीं है, सदगुरु के प्रकाश में है, चेतन देश में है। उसी चेतन देश में तो सदगुरु आपको बुला रहा है। आप शरीर से लंबे हो, चौड़े हो, गोरे हो, काले हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, विश्व सुंदरी हो, उससे सदगुरु को कोई मतलब नहीं है। आपकी चेतना गुरु के चरण में लगे, उससे मतलब है। तू जो है क्षण भी अगर नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि जो हमारा पिया है कैसा है वो। तो आपका पिया जो है आनंद स्वरूप में है। आपका पिया गोरा नहीं, काला नहीं, लंबा नहीं, चौड़ा नहीं, बूढ़ा नहीं, जवान नहीं, ये तो शरीर का धर्म है। सद्गुरु हमारा स्नेहिया की आगर, रूप दिखले दर साइया, अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर न मिलब संसार हो। तो वो गुरु का चरण ही है। अब एक संत है तो दूसरे वाले भी बोलते हैं कि आपको तो पूछने से सबका जवाब एक ही होता है, सदगुरु का चरण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु का चरण ही है वो, जहाँ मन जो है शांत हो जाता है। और मन शांत हो जाता है तो दर्शन हो जाता है। चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के, अहोई गईले पुरुष भीट, सुतल मन हारी के। सद्गुरु शब्द कमान, सुरतिगा सी भई, सद्गुरु शब्द कमान, सुरतिगा सी भई, मारत ही अरे बान, पीरे भारी भई। सद्गुरु शब्द कमान, सुरतिगा सी भई, मारत ही अरे बान, पीरे भारी भई। निस्दिन साली घाव, निदया वी नहीं, निस्दिन साली घाव, निदया वी नहीं। पिया मिलन की आस, नैहर बावी नहीं, पिया मिलन की आस, नैहर बावी नहीं। चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के, अहोई गईले पुरुष भीट, सुतल मन हारी के। चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के,
होई गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के कागा बोली बोले कहाँ तक बाकिया कहे कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागी है। तो आपको जो है सदगुरु के चरणों से हिलना नहीं है, सदगुरु के चरण में ही है। आप मेरा बात का विश्वास मत मानो, लेकिन स्वामी जी का तो बात मानो। देखो, मैं जो भी गाता हूँ, जो भी आपको सुनाता हूँ, जितनी भी कबीर साहब की दोहे हैं, स्वामी जी की दोहे हैं, जो बाणियाँ हैं, उसमें उच्चारण में गलत हो सकता है, लेकिन भाव में कोई गलती नहीं है। और जो है सदगुरु आप ही के हैं, वो जड़पति नहीं है। आप कभी उल्टा काम नहीं करना। वह चेतनपति हैं, वह शरीर रूप में आपको नहीं मिलेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि दर्शन होता है, दर्शन होता है। दर्शन होता है, वो बूझ नहीं पाएगा। दर्शन होने के बाद में बूझता है। स्वामी जी खुद ही नहीं बूझ पाए। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु बार जनया दीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वाद वृत्ति कूट मम धाम पर सद्गुरु दर्शन दीन मैं अबोदय ज्ञान में चरण पकड़ी नहीं लीन। तो सद्गुरु का दर्शन तो होगा, लेकिन आप बूझ नहीं पाओगे। यदि मान लो स्वामी जी का दर्शन हो जाए तो आप चरण छोड़ोगे उनका? कोई नहीं छोड़ेगा। तो स्वामी जी जो है गुप्त रहते हैं, गोपनीय हैं। स्वामी जी जो है अनुभव में मिल जाएंगे, आपको अनुभव में मिल जाएंगे। स्वामी जी जो है अनुभव में 24 घंटे आपके साथ में है। स्वामी देखी नहीं अवह देखी सब कोई जरा मृत्यु नहीं ताई में कह पंडित वह कोई। तो संत लोगों को मालूम रहता है, वह जो है सदगुरु से एक पल भी अलग हो ही नहीं सकती, और संत भी कभी अलग नहीं होते। आपको लगता है झामर झूमर ये उनसे नाराज है, फलाने नाराज है, ये लोग कोई नाराज नहीं रहता है, सब अंदर से मिले रहते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। आप लोगों को लगता है वो नाराज है, उनका सत्संग में, उनका किसी का सत्संग थोड़ा हुआ है। ये सत्संग जो है सदगुरु की है। आपको जहाँ मर्जी हो वहाँ जुड़ो। जहाँ पर सदगुरु की बाणी चल रही है आपको वहीं जुड़ना है। अब कोई रात को 2 बजे से ही होता है, कोई 3 बजे से होता है, कोई 4:30 बजे से होता है, कोई दिन में 12 बजे होता है। आपको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ आपको जो सुविधापूर्वक है, आसानी से, आप वहीं जुड़ जाया करिए। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि ये सब जो भी बाणियाँ हैं हमारी नहीं है, इस सदगुरु की बाणियाँ हैं, गा करके मैं आपको सुनाता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको समझने के ऊपर है। और जो है जो समझ जाता है वो समझ जाता है।
और बहुत लोग जो है पूरा जीवन नहीं समझ पाते हैं। तो ये आपके ऊपर प्रेम करना है, प्रेम आपको करना है। वह प्रेम जो है जड़ देश का प्रेम नहीं है, वह सुरत का प्रेम है। तो गुरु के चरण में सुरति रखना आपका न काम है। सदगुरु आपके सुरति को पकड़ करके गुरु चरण में नहीं लगाएगा। आप भेद को समझिए। सदगुरु का काम है आपको बता देना, आपका काम है कि वो जो है गुरु के चरण में से मन हटे नहीं, ये आपका काम है। सदगुरु तो चाहेगा तो एक ही पल में सबको पकड़ करके लगा देगा, लेकिन ये माया के विरुद्ध हो जाएगा। तो सदगुरु जो है केवल शब्द बाण मारेगा। कोयल जो है केवल वो जो है बाणी बोलेगी, उसके बच्चे सुन करके उसके पास आ जाएंगे। कोयल का हिम्मत नहीं है कि वो जो है कौवे के घोंसले से अपना बच्चा उठा ले, नहीं होगा ही नहीं। वैसे ही सदगुरु के जीव जो है इस संसार में है। सदगुरु के हंस है, हंस नहीं है। सदगुरु नहीं उठा सकता है, उठना आपको पड़ेगा। आपको अपनी चेतना को गुरु के चरण में लगा करके रखो ना, और यदि नहीं होगा तो मेरा गला पकड़ लेना। यदि गुरु के चरण में सूरत को संभारो और यदि नहीं होगा तब मेरा गला पकड़ लेना। वही तो मैं बता रहा हूं, स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो सब कुछ मैं आपको बिल्कुल होश हवास में बता रहा हूँ, सब कुछ गुरु के चरण में है। तो गुरु के चरण में सूरत को लगाओ, ठहराओ, आप बूझ जाओगे। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी किसी सभा में बैठे हैं, बूझते हैं, जानते हैं, ये अनुभव का विषय है। तो आपको जो है गुरु चरणों को नहीं छोड़ना है, यादों में बसा लीजिए, बस आप बुझ जाएंगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।